नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। इस साल की सबसे बड़ी मुलाकात का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप दोनों के बीच मुलाकात में कुछ ही घंटे बचे हुए हैं और ऐसे में ये एआई जनरेटेड जो इमेजेस हैं, क्या वही सच्चाई होगी? क्या बवाल होगा दोनों के बीच? क्योंकि दोनों नेशन फर्स्ट की बात करने वाले नेता हैं। तो क्या दोनों के बीच बवाल मचेगा, तूफान आएगा, या दोनों कमाल की बातें करने वाले हैं देश और दुनिया के लिए? आज इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दूंगा, क्योंकि इस वक्त पूरा डीप स्टेट, भारत का इकोसिस्टम सब लगे हुए हैं कि यार कुछ भी करके मोदी और ट्रंप के बीच ना तनाव पैदा हो जाए। जैसे आपको याद होगा कि जो यहां से भागे हुए घुसपैठिए थे, उनको वापस भेजा गया, तो उस पर भी बड़ा तमाशा हुआ था यहाँ। तो डीप स्टेट और इकोसिस्टम मन ही मन अरमान पाल रहे हैं कि यार मोदी ट्रंप के बीच मामला बिगड़ जाए। लेकिन ये हो सकता है या नहीं, ये मैं आपको आज फैक्ट्स के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। मोदी और ट्रंप के बीच बवाल होगा, कमाल होगा? आपकी राय क्या है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात जो है वो व्हाइट हाउस में होने वाली है 13 तारीख की शाम 4:30 बजे अमेरिकी समय के मुताबिक, जो कि भारत में वैलेंटाइन डे जो होता है 14 तारीख, उसकी सुबह हो जाएगी 3 बजे। तो प्यार मोहब्बत का दिन होगा, प्यार मोहब्बत दिखेगा या कुछ और होगा, ये आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि दोनों ही नेताओं के पहले कैसे इकोसिस्टम में आग लगी। अभी नरेंद्र मोदी फ्रांस में, और वहां पर जो ये श्रीनिवास बीवी हैं, ये कांग्रेस के यूथ विंग के अध्यक्ष हैं, इन्होंने ट्वीट किया कि ईडी संज्ञान ने विश्व गुरु से हाथ नहीं मिलाया। इन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया, वो वीडियो देखिए, उसकी सच्चाई बताऊंगा, लेकिन वीडियो को देखकर समझिए कि इन लोगों में आग कितनी लगी हुई है। जरा देखिए वीडियो, इन्होंने क्या पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट किया कि भाई मैक्रोन जो है, उन्होंने नरेंद्र मोदी से हाथ नहीं मिलाया। मोदी हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन मैक्रोन जो है वो आगे बढ़ गया और उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। अब ये भाई ने ट्वीट तो कर दिया कि भाई नरेंद्र मोदी से मैक्रोन ने हाथ नहीं मिलाया, लेकिन उसी वीडियो के नीचे लोगों ने इनकी पोल खोल दी। लोगों ने लिखा कि ले क्लिप कटुआ, पूरी वीडियो भी पोस्ट कर दे। पूरा वीडियो क्या था, अब आपको वो भी दिखाता हूं। ये वो पूरा वीडियो है। मैक्रोन और नरेंद्र मोदी साथ में उस हॉल में शामिल हुए थे जहां पर एआई समिट पर चर्चा होनी थी, और नरेंद्र मोदी उसकी को अध्यक्षता कर रहे थे। तो दोनों साथ में आए, हाथ मिला के, गले मिलकर सब करके आए थे। उसके बाद जब वहां पर वो पहुंचे, तो भाई मैक्रोन जो है वो अपना लोगों से मिलने लगे, नरेंद्र मोदी अपना मिलने लगे। फिर नरेंद्र मोदी आगे गए और जाकर वो उस सीट पर बैठ गए जहां पर उनको बैठना था। तो मैक्रोन सबसे मिलते मिलते वहां पहुंचे। ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति से मिले। उसके बाद उनको लगा कि भाई मोदी से तो मिल ही चुके हैं, तो उन्होंने किसी और के लिए हाथ बढ़ा दिया। नरेंद्र मोदी को लगा कि भाई भाई मेरे लिए हाथ बढ़ा रहा, तो उन्होंने जेस्चर में हाथ आगे बढ़ा कि कहीं उनको एम्बैरेस ना फील हो। लेकिन दोनों ऑलरेडी गले मिल चुके थे, हाथ मिल चुके थे, और कांग्रेस के यूथ विंग के अध्यक्ष ये फैला रहे हैं झूठ कि भाई देखिए मोदी से तो हाथ नहीं मिला, विश्व गुरु का अपमान किया। ये लोग इस लेवल पे चले जाते हैं मोदी विरोध में कि ये भी नहीं समझते कि ये वीडियो फैला के आप देश के प्रधानमंत्री पे सवाल खड़े कर रहे हो, उनको अपमानित करने का प्रयास कर रहे हो। लेकिन इनका मोदी विरोधी दिमाग से नहीं निकलता है, क्या कीजिएगा। लेकिन ये बेचैनी बताती है कि मोदी और ट्रंप की मुलाकात से ये लोग कितने बेचैन हो रखे हैं। और इसलिए आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जो अभी इस वक्त फ्रांस में है, वहां पर 33 लाख करोड़ का जो एआई खजाना है, उसको लेकर नरेंद्र मोदी ऑलरेडी अभी से भारत को एआई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार कर रहे हैं, एआई का बड़ा बाजार बना रहे हैं। और इन लोगों की दिक्कत यह भी है कि वहां भी मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। सुनिए जरा। की समस्या यह है कि लोगों का मोदी के लिए प्रेम भाव जो है वो कम नहीं हो रहा, और नरेंद्र मोदी जो है वो तेजी से भारत को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि मोदी और ट्रंप के बीच क्या होने वाला है। इसको लेकर आपको बहुत सारी बातें फैक्ट्स के साथ बताता हूं। दोनों के बीच बवाल होगा या नहीं होगा, या इकोसिस्टम के अरमान टूटेंगे। तो ये तो हो गई आपके फायदे की बात, लेकिन अब बात भारत के फायदे की। डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच क्या होने वाला है, अब जरा इसको लेकर चर्चा करते हैं। भाई जो व्हाइट हाउस के से जुड़े हुए लोग हैं, पूर्व लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नरेंद्र मोदी से मुलाकात को बहुत प्रायोरिटी दे रहा है, क्योंकि ट्रंप खुद चाहते हैं कि भारत के साथ उनके रिश्ते अच्छे हो। तो फिर टैरिफ वॉर का क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप तो एकदम अलग मूड में दिख रहे हैं, सब पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं। मोदी क्या करेंगे, कैसे करेंगे? बॉस, जो लोग टैरिफ वॉर कर रहे हैं, आज उनको कुछ फैक्ट्स बताता हूं। लेकिन उसके पहले आप ये भी देखिए कि माहौल किस तरह का है। एक तो भाई ये जो जेडी वेंस हैं, ये उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका के, ये किसी जमाने में भारत के लिए बहुत अच्छी सोच नहीं रखते थे।
आज की डेट में ट्रंप प्रशासन क्या सोच रखता है आप देखिए कि ये नरेंद्र मोदी से कल मिले हैं फ्रांस में और हाथ जोड़कर नमस्ते करके मिले। वो आदमी जो नस्लीय टिप्पणी किया करता था भारत के लिए, वो हाथ जोड़कर मोदी से मिल रहा है, अमेरिका का उपराष्ट्रपति। तो ये पहला संकेत है कि ट्रंप मोदी के लिए क्या सोच रखते हैं और दोनों के बीच मुलाकात में बवाल होगा या कमाल होगा। दूसरी बात, इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के रुकने के लिए ब्लेयर हाउस जो है उसमें व्यवस्था की है। अमूमन नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री अमेरिका जाता है, किसी दूसरे दौरे देश में जाता है, तो वहां किसी होटल में रुकता है। मैंने कई बार प्रधानमंत्री का अमेरिकी दौरा कवर किया और मैंने देखा वो होटल में रुकते हैं और वहां से व्हाइट हाउस में गए, कहीं गए, जिस कार्यक्रम में जाते हैं। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल व्हाइट हाउस के सामने जो अमेरिकी राष्ट्रपति का गेस्ट हाउस है, ब्लेयर हाउस, वहां प्रधानमंत्री के मोदी के रुकने की व्यवस्था की हुई। तो आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने दोनों नेताओं के बीच करीबी है और किस तरह से नरेंद्र मोदी का स्वागत हो रहा है। नरेंद्र मोदी के लिए एक प्राइवेट डिनर भी होगा, यह भी कहा जा रहा है कि उनका बहुत भव्य स्वागत वहां अमेरिका में होने वाला है। तो ट्रंप अपने दोस्त के स्वागत के लिए तैयार है। तो फिर बवाल या कमाल? अब जरा कुछ फैक्ट्स पे बात करते हैं। देखिए, एक चीज तो तय है कि दोनों नेताओं के बीच टैरिफ वॉर जो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया है, उसको लेकर बड़ा मसला खड़ा होगा या नहीं, इस पर चर्चा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम तूफानी पारी खेलना शुरू किया। चाइना पर, मेक्सिको पर, कनाडा पर, सब पर टैरिफ जो है उन्होंने लगा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अभी हाल में ये कह दिया मंडे को कि भाई 25% टैरिफ जो है वो एल्यूमिनियम और स्टील इंपोर्ट पे लगा रहे हैं, जिससे भारत से भी जो स्टील जाता है अमेरिका, उसके जो उद्योगपति हैं वो बड़े परेशान हुए कि क्या होगा, नहीं होगा। तो डोनाल्ड ट्रंप, और उन्होंने ये कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने कि नो एग्जेम्पशंस नो एक्सेप्शंस, यानी ये जो स्टील पर टैरिफ बढ़ा रहा है अमेरिका, वो सारे दुनिया के लिए है। मतलब इसमें नहीं कि भारत पे लगा दिया या चीन पे लगा दिया, सारी दुनिया के लिए है, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा कि इस पे लगा या उस पे नहीं लगा। तो क्या ये संकेत है कि नरेंद्र मोदी के लिए वहां बड़ी मुश्किल रहने वाली है? ट्रंप वॉर जो है ट्रेड वॉर छेड़ने वाले हैं, टैरिफ वॉर छेड़ने वाले हैं। देखिए, इसको आपको कुछ चीजों से, फैक्ट से समझना पड़ेगा कि इसकी सच्चाई क्या है। देखिए, अगर आप ट्रंप की बात कीजिए तो while Trump is right that India has high tariffs on some products like the 150% duty on whiskey, such rates apply to only a few items. US in comparison has even higher top tariffs such as 350% on tobacco. यानी अमेरिका से जो शराब आती है उस पे भारत में बहुत मोटा टैरिफ लगा हुआ है। भारत से जो तंबाकू अमेरिका जाता है उस पर अमेरिका ने बहुत भारी टैरिफ लगा रखा है। अब डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि भाई ये शराब जो अमेरिकी आ रही है इस पे आप टैरिफ कम करो। क्या ये बहुत बड़ी बात है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आप मोटे तौर पर आप देखेंगे तो नरेंद्र मोदी के लिए कोई मुश्किल बहुत खड़ी नहीं होने वाली, क्योंकि जो 100 बड़ी चीजें हैं जिसका सबसे ज्यादा निर्यात करता है, या जो सबसे ज्यादा अमेरिकी चीजें जो है वो इंडिया आती हैं, जैसे क्रूड ऑयल, एलएनजी, कोल, डायमंड, ये सारी चीजें जो हैं वो भारत, अमेरिका जो भारत भेजता है उसमें से 100 चीज भेजता है तो 75% चीजें तो यही हैं। और इनमें ऑलरेडी भारत जो है वो 5% या उससे कम का टैक्स लगा रहा है, टैरिफ लगा रहा है। तो अमेरिका जो मोटे तौर पर अगर 100 चीजें भेज रहा है उसमें से 75 चीज पे तो ऑलरेडी भारत कम टैक्स ले रहा है, कम टैरिफ लगा रहा है। तो नरेंद्र मोदी से लड़ाई की कोई बात ही नहीं, भारत से कोई लड़ाई की बात ही नहीं है। मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो तो ऑलरेडी 5% या उससे कम के टैरिफ पर है। इसके अलावा जो इस बार का बजट था उसमें ईथरनेट स्विच हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, सैटेलाइट ग्राउंड इंस्टॉलेशन हो गया, सिंथेटिक फ्लेवरिंग एसेंस हो गया, वेस्ट एंड स्क्रैप सिग्नलिंग, इट्स ये सारी चीजें, इस पर भी भारत ने टैरिफ ऑलरेडी कम कर दिया। यानी भारत ने संकेत दे दिए कि हम दुश्मन नहीं है भाई, तुम हमारे साथ अच्छे से चलो, हम तुम्हारे साथ अच्छे से चलेंगे। और इसी तरह से एक बात और समझनी होगी कि भारत और चीन एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ये डोनाल्ड ट्रंप को भी समझना होगा। और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप देखेंगे मोटे तौर पर कि भाई अमेरिका को यह समझना होगा कि उसकी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं, टेक कंपनियां हैं, डिजिटल फर्म है, वो भारत में बहुत सारा पैसा एड रेवेन्यू से कमाते हैं। जिस यूट्यूब की आप बात कर रहे हैं, आप उसी को देख लीजिए। चाइना में जो है वो कई ऐसी टेक कंपनियां नहीं चलती, लेकिन भारत में इतने क्रिएटर हैं, वो पैसा, वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, उसमें जो ऐड चलता है उसका पैसा यूट्यूब को भी जाता है, खाली क्रिएटर को थोड़ी मिलता है, बड़ा अमाउंट जाता है यूट्यूब को। तो ये बात भी अमेरिका को समझनी होगी, डोनाल्ड ट्रंप को समझनी होगी।
अभी चाइना का डीप सीक जो एआई मॉडल है वो अमेरिका के लिए खतरा बन रहा है, तो उसमें भारत साथ दे सकता है क्योंकि भारत के पास एआई का बड़ा बाजार है। दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि जो यूएस है वो चाहेगा कि भारत कच्चा तेल अमेरिका से ज्यादा खरीदे। अमेरिका ने पहले भी $5 बिलियन का तेल खरीदा था पिछले साल। भारत कहेगा खरीद लेंगे, सस्ता दो, काहे नहीं खरीदेंगे, तुम तो दोस्त हो। तो वहां भी अमेरिका के लिए एक अच्छी डील आ सकती है। भारत के जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो अमेरिका में अच्छा खासा जो है वो पैसा जनरेट करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो भारत और चीन को अलग करती हैं। अमेरिका जो है वो एक तराजू पर दोनों को रखकर नहीं चल सकता। इसी तरह से अगर आपको ये भी बताऊं कि अमेरिका ने इसके पहले भी ट्रेड वॉर शुरू किया था अपने पिछले कार्यकाल में, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, और उससे अमेरिका को कोई फायदा नहीं हुआ था। तब यूएस चाइना ट्रेड वॉर शुरू हुआ था मार्च 2018 में, और ट्रंप ने 25% टैरिफ जो है वो स्टील पे लगा दिया था, 10% एल्यूमिनियम पे। इसका अमेरिका को कोई फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका का चाइना से इंपोर्ट तो गिर गया, लेकिन जो बाकी देशों से वो इंपोर्ट कर रहा था, आयात कर रहा था, वो 31% के करीब बढ़ गया। और इसमें भारत का भी बड़ा फायदा हुआ। भारत ने जो अमेरिका में एक्सपोर्ट किया वो $36 बिलियन से ज्यादा था उस दौरान। और डेटा ने यह दिखाया कि अमेरिका क्या अपने यहां कोई जो है वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ गई, वही चीन का माल जो है वो मेक्सिको से, कनाडा से और दूसरी जगहों से होते हुए अमेरिका पहुंचा, और अमेरिका ने दूसरी जगहों से चीन का माल आयात किया। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हीरोगिरी दिखाने के लिए कर सकते हैं कि मैं सब पे टैरिफ लगा रहा हूं, ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत के साथ एक तो टैरिफ वॉर की स्थिति है नहीं। भारत ऑलरेडी सब चीजों, बहुत सारी चीजों पर टैरिफ कम ले रहा है। दूसरा, अमेरिका को भारत की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी की जरूरत है, चाहे वो युद्ध रुकवाना हो, चाहे अमेरिका को आगे ले जाना हो, चाहे भारत का बड़ा बाजार हो, जो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि भाई हम दुनिया के लिए खोले बैठे हैं, आप आओ यहां पर इन्वेस्ट करो, यहां पर निवेश करो, भारत ही फ्यूचर है। तो डोनाल्ड ट्रंप को भी पता है कि भारत के बिना, मोदी के बिना वो नहीं चल सकते। इसलिए जो लोग बवाल की उम्मीद लगाए बैठे हैं उनको बहुत निराशा होने वाली है इस दौरे से नरेंद्र मोदी के। हाँ, कुछ बड़ी चीजें कमाल की जो होने वाली हैं उसके बारे में आपको बता दूं, जैसे कि जीरो कार्बन नो पॉल्यूशन। मोदी ट्रंप बड़ा खेल करने वाले हैं। भारत न्यूक्लियर एनर्जी का पावर हाउस कैसे बनेगा, आप देखिए मोदी कैसे होमवर्क करते हैं। जैसे अभी फ्रांस गए, वहां एआई टेक्नोलॉजी जो है उसको, उसके लिए भारत को कैसे तैयार करना है वो उन्होंने पहले शुरू किया, होमवर्क किया, तब इसमें गए। वैसे ही इस बार नरेंद्र मोदी की सरकार ने बजट में, जो मनमोहन सिंह की सरकार के समय एक बहुत बड़ी परमाणु दायित्व कानून आया था, न्यूक्लियर लायबिलिटी बिल लेकर आई थी मनमोहन सिंह की सरकार, उसमें यह था कि भाई अगर कोई भी न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वेस्ट करता है विदेशी कंपनी और कुछ गड़बड़ी होती है तो बहुत भारी जुर्माना था, और कई कई साल तक वो कंपनी निवेश नहीं कर सकती थी भारत में। तो कोई भारत आना ही नहीं चाहता था। नरेंद्र मोदी सरकार ने उस क्लॉज में, उस बिल में संशोधन किया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि भारत में न्यूक्लियर एनर्जी जो है उसके बढ़ने की संभावना है। और नरेंद्र मोदी अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं तो उसमें उस न्यूक्लियर एनर्जी की बड़ी संभावना है, क्योंकि बिना उसके संभव नहीं है कि आप जो है पारंपरिक स्रोत से अभी जो एनर्जी ले रहे हैं उसी के जरिए भारत जो है वो आगे बढ़ पाए। तो बहुत बड़ी क्लियर डील की संभावना है, और नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप मिलकर डीप स्टेट का जो इलाज, इकोसिस्टम का जो इलाज करेंगे, हो सकते हैं। तो बवाल तो नहीं होगा, कमाल जरूर होगा दोनों देशों के लिए। हां, बवाल उनके खेमे में जरूर मचेगा जो भारत को बर्बाद होते हुए देखना चाहते थे। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नमस्कार।